आप जब इनकी कहानी सुनेंगे, पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा, तो निश्चित रूप से आप अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति आप भी गौरव करेंगे। मेरा आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान इतना समृद्ध है और वैज्ञानिक है, सफल है कि इस पर मुझे बार बार गर्व होता है। मेरे साथ में है नूर आलम जी हैं ये, और इनके पिताजी का नाम मोहम्मद शरीफ है। कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। अफोई गांव अफोई और खागा फतेहपुर से हैं। आप जब इनकी कहानी सुनेंगे, पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा, तो निश्चित रूप से आप अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति आप भी गौरव करेंगे। आवश्यकता है केवल अच्छे चिकित्सक की, अच्छे चिकित्सालय की, औषधियों की और अच्छे रोगी की। तो जब नूर आलम जी आए हमारे यहाँ, कितने साल पहले आए थे? 1.5 साल पहले आए थे। 1.5 साल पहले ना? 1.5 साल पहले आए तो इनका क्रेटिनाइन था 8.13 और यूरिया कितना था? 170 यूरिया था। और डॉक्टर ने तुरंत इनको डायलिसिस के लिए बोल दिया था। हमने यहाँ इनको 3 हफ्ते के लिए भर्ती किया था। चिकित्सा करते करते क्रेटिनाइन इनका 3 पर आ गया था और डायलिसिस से बच गए थे। पूरी इसी बीच इनकी एक घटना हो गई कि इनका पैर फ्रैक्चर। कैसे पैर टूट गया था आपका? सर हम छत पे चढ़े हुए थे, वहाँ से गिर गए। हाँ, छत पे चढ़े हुए थे जी, उतर रहे थे सीढ़ी से, लकड़ी की वो टूट गया। ये किस महीने में ऐसा हुआ? अभी सर 1 महीने पहले जब की रिपोर्ट है। ये कब हम जाँच करवाए थे। अच्छा, ये वही जाँच है? हाँ, तो 19 दिसंबर के पहले ही घटना। जी। तो पैर टूट गया इनका। पैर कहाँ से टूटा था आपका? ये पैर फ्रैक्चर हो गया। ये ऑपरेशन का निशान है, रॉड पड़ा हुआ है। तो फिर आपको कहाँ ले गए? इलाहाबाद। जब पैर फ्रैक्चर हो गया तो प्रयागराज ले गए आपको। प्रयागराज में कहाँ पर? यूनिवर्सिटी डॉक्टर करेली। अच्छा, करेली में यूनिवर्सिटी डॉक्टर यूनिवर्सिटी के हैं। फिर अब आगे कहानी बताइए। तो आप आगे कहानी सर बता रहे थे हम ऑपरेशन आपका नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अपना आप डॉक्टर बुलाए जिसने किडनी में ट्रीटमेंट किया। अच्छा, फिर आपसे हमने अनुमति ली। आपने कहा करो बेटा, आपको हमने कहा कि हम आपको दवा लिख रहे हैं। जी। आपसे हमारी टेलीफोन पर बात हुई। हमने कहा कि मैं दवा लिख रहा हूँ, आप जो है मुझसे कहिए कि ऑपरेशन बेधड़क करें, क्रेटिनाइन नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, और आपका ऑपरेशन सक्सेस होगा। कहने पे उन्होंने कर दिया सक्सेस। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन करने के बाद फिर क्या किया? फिर उन्होंने चेक किया, ब्लड चढ़ाया हमारा। अच्छा, ब्लड भी चढ़ाया, चेकअप किया? कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने ब्लड चढ़ाया, आप जब कह दिया उन्होंने ब्लड चढ़ा दिया हमारे 3 पॉइंट चढ़ा। कोई दिक्कत नहीं, किडनी और ऑपरेशन किया। क्या कहा? गुरुजी गुड है। उन्होंने कहा गुरुजी को गुड है। और सारी रिपोर्ट देखी उन्होंने? पूरी रिपोर्ट दिखाई आपकी हमने, और आखिर तक हमने जांच करवाई, पूरे रिपोर्ट को दिखाई। और पहले क्या कह रहे थे कि डांटा कि आपने आयुर्वेद क्यों कराया? क्यों कराया? हमने कहा हमारी जान बचाए उन्होंने। बाद में क्या मिलता है? किडनी खराब हो गया। बोलिए कि 200 साल पहले आयुर्वेद ही था देश में, लेकिन बीच में जो पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से नहीं। अब तो जो बहुत अच्छे डॉक्टर निकल रहे हैं आयुर्वेद के। सरकार आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए कई एम्स बना दिया है। अभी इंदौर में बन रहा है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है तो दिल्ली में बन गया। कई सालों से नई नई रिसर्च आ रही हैं। आयुर्वेद का WHO खुल गया है और नई नई रिसर्च रोज आ रही हैं। किडनी पर, हार्ट पर, लीवर पर जबरदस्त रिसर्च रिपोर्ट आ रही हैं। हम लोग उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने गुरुजी आपके कहने पर ऑपरेशन किया। वो लोग नहीं कर रहे थे। हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जी। जब आपने अनुमति दी, मैंने तो कह दिया था ना कि आप ऑपरेशन कराइए आराम से। आज फिर से फॉलोअप में आए हुए हैं। अब इनका जो क्रेटिनाइन 2.8 है, यूरिया 66 है, चल रहे हैं आराम से। और इनको हम कहेंगे कि दूध का सेवन जरूर करिए आप। तो आप गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का नहीं। गाय का मेरे पास। हाँ, गाय के चक्कर में गिरा। गाय पाल ली थी मैंने। तो गाय का दूध या बकरी का दूध, भैंस का दूध नहीं। तो इस तरह से ये दुनिया के सामने हम ला रहे हैं, आप सभी के सामने, कि आप स्वयं गौरव करिए कि आयुर्वेद में कितनी सामर्थ्य है। और आप सभी लोग आरोग्यवान बने। मैं ये बात अपने देश के डॉक्टर्स को बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद डॉक्टरों को, कि अगर आप लोगों के पास कभी इस तरह का मरीज आवे, इस तरह का रोगी हो, ऐसी और किडनी फेलियर हो, हड्डी कमज़ोर हो, तो उसमें आपको अर्जुन का प्रयोग करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है सहस्त्रपुटी में अभ्रक में बनाया गया नागार्जुनाभ्र रस। आचार्य कहते हैं भगना पिबेत्वक पैसार्जुनस्य गोधूम चूर्णम सघृतेन वाथ। ये चक्रदत्त ने कहा है। और रसोन का प्रयोग करना है। तो
भगवान धन्वंतरी उपदेश करते हैं सुश्रुत को, वृश्चिश्च मेधा स्वर वर्ण चक्षुर भग्नास्ति संधान करो रसोना। अगर हड्डी टूट गई हो उस समय हमें रसोन का प्रयोग करना है ताकि हड्डी भी जुड़ जाए और कठिनाई नहीं बढ़ेगा। तो उसमें हम रसोन क्षीरपाक का प्रयोग करते हैं। आज हम इनको इंदुकांत घृतम के साथ 10 ग्राम सुबह, चूंकि इसमें 10 मूल होता है इंदुकांत में, यवक्षार भी होता है, और सहस्त्रपुटी अभ्रक में जो हम लोग स्वयं बनाते हैं यहाँ नागार्जुना ब्रश, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो ये विटामिन डी भी बढ़ जाएगा और किडनी का फंक्शन और बढ़िया हो जाएगा, हड्डी इनकी मजबूत हो जाएगी।